हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी ब्लॉग में। तो आज है दिन शनिवार 13 सितंबर 2025 और आज शनिवार होने के कारण मेरी बेटी का स्कूल ऑफ है और इसलिए वो सोई हुई है। और इसके साथ साथ ये मेरा चौथा दिन है मेरे चैलेंज का। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठी और 4:30 बजे उठ कर के फ्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगाने लग गई, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग तो है ही, फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सीरीज़ हो गया और फिगर काउंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी दिक्कत करती है। इसीलिए मैं उन्हीं पर अपना कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस करने लग गई, क्योंकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है मेन ग्रुप डी के लिए, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो कि हमें मेरिट डिसाइड करने में मदद करेगी। और इसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी जगे हुए थे, लेकिन वो भी फ्रेश होकर के आके फिर से सो गए, क्योंकि रिया का स्कूल नहीं था ना, उन्हें जल्दी उठने का टेंशन ही नहीं था। वो उठे, फ्रेश हुए और फिर से सो गए। मेरी बेटी भी सोई हुई थी और मैं अपना रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकूं। और ऐसे ही मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक 1 घंटा अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाने लग गई। मैं रीजनिंग के लिए RWA बैच का ही जो फ्री मॉक टेस्ट या फिर फ्री प्रैक्टिस सेट है उसी को फॉलो करती हूँ, जो कि राहुल शर्मा सर के द्वारा पढ़ाया गया होता है। मुझे उनका समझाया हुआ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं जब भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं राहुल शर्मा सर का ही प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करके उठी और सबसे पहले किचन आई और किचन को पोछा लगाई, झाड़ू की और उसके बाद मैं सबसे पहले पानी भरी, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, सुबह का टाइम में लाइट कट जाती है और पानी ना भरे रहने से पानी की दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले मैं पानी ही भर लेती हूँ और थोड़ा पानी उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। देन मैं चली आती हूँ सारे रूम वगैरह को झाड़ू करने, हॉल को झाड़ू करके मैं ख़त्म की, सारे गंदगी सब बाहर निकाली, क्योंकि रात में मेरी बेटी सारे रूम में अपना खिलौना वगैरह सारा कचरा इधर उधर फेंके रहती है, तो वो सबको निकाल के मैं बाहर करती हूँ, फिर बाहर झाड़ू लगाती हूँ। फिर जब रिया और उसके पापा उठते हैं तो मैं अपना रूम को समेटने में लग जाती हूँ। आज मैं डिसाइड की थी कि रिया का बैग को मैं साफ़ करूँ, इसीलिए उसका सारा बुक्स वगैरह निकाल के रख दी और साफ़ करने के लिए साइड में रख दी। देन उसके बाद झाड़ू का काम हो गया, रूम का साफ़ सफाई हो गया और मैं चली आई किचन, क्योंकि किचन में ब्रेकफास्ट भी बनाना था। जब मैं झाड़ू लगा रही थी उसी वक्त मैं कुकर में आलू उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि 2 काम एक टाइम करने से भी टाइम मैनेज होता है। जो काम हो सके वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। मैं यहाँ सुबह की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बन जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि लंच का भी कुछ मैं बना लूँ। लंच में आज मैं बनाई थी दाल चावल और आलू फ्राई टमाटर की चटनी, तो ये सारे मेरे बन चुके थे और इसलिए मेरा जो टाइम बचा उसमें मैं अपने टाइम को मैनेज की और स्टडी के लिए उस टाइम को दी। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि लंच भी बना लूँ साथ में, क्योंकि दिन भर किचन में टाइम स्पेंड करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए एक साथ में दोनों की तैयारी करती हूँ तो कुछ मदद मिल जाती है। फिर मैं बनाई रोटी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सबको रोटी चाहिए था। ब्रेकफास्ट बन गया, फिर सब कोई ब्रेकफास्ट किए और लगभग से मेरा लंच भी प्रिपरेशन हो गया था।
इसलिए मैं नहा धो ली, ब्रेकफास्ट की और उसके बाद आई अपने रूम में। तो सबसे पहले मैंने जो कल पॉलिटी का जो टॉपिक उठाई थी उसे ही रिवीजन करने में लग गई, क्योंकि मेरी आदत है एक बार मैं ना लिखूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो एक बार रिवाइज़ की, एक बार उसे लिख करके भी रिवाइज़ की, क्योंकि मुझे एक छोटा सा टारगेट और बनाना है कि हर एक 3 दिन में मैं एक टॉपिक को कंप्लीट करूं। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूं तो पॉलिटी एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री थोड़ी छोटी है, उसका जो सिलेबस है, पढ़ने का जो सोर्सेस है वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैं पॉलिटी को सबसे पहले कंप्लीट करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ी और उसके बाद में उसके अंडर में जितने सारे आर्टिकल्स आते हैं उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि कल मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हुए थे तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी। और जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है ये भी मैं रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट उसका आगे जो टॉपिक था उसे पढ़ने वाली थी। तो उसके आगे फंडामेंटल राइट्स थे, सिटीजनशिप थे, तो आगे वाले जो आर्टिकल्स थे उसे मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं रिवाइज़ की, उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ना चालू। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे नॉइज़ आ रहे होंगे, जैसे कि बाइक्स के और अदर व्हीकल्स के, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल रोड से, मेन रोड से सटा हुआ है। तो यहाँ पर सुबह से लेकर के रात तक बाइक और अदर व्हीकल्स का आना जाना लगा हुआ रहता है, इसीलिए ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा और कंसंट्रेट करिए मेरे जो कंटेंट मैं बनाई हूँ उसके ऊपर में, हाउ आई स्टडी इन माय बिज़ी लाइफ। तो यही है मेरा मोटिव कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेशन में बनाए रखूँ और कैसे पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करूँ। I begin to प्रीवियस चैप्टर्स को रिवीजन करने के बाद में उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स को, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना स्टार्ट की। इसी तरह से मैंने आज मेरे स्टडी चैलेंज को पूरा किया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें
और शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। I begin to